तो चलिए अब इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो रिवीजन है। किस तरीके का रिवीजन? अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगर हम बोलें कि हमने अभी सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट की है, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी और विल बी। ये तीनों सब टॉपिक को मिला के हम एक टॉपिक मानते हैं। तो आज जो इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं, कैसे रिवीजन करेंगे? ट्रांसलेशन, आपको सेंटेंस देंगे फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए, इस तरीके का नहीं। कुछ हम स्ट्रक्चर बेस्ड आपको एग्जाम्पल देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस सेंटेंस में, आपको बताएंगे कि इस सेंटेंस में कहाँ गलती है, क्या हमने मिस्टेक कर दी है। अब ये जो क्लास होने वाली है ना, ये आपकी क्लास थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने लगेंगे, इस क्लास से मिलेंगे। मतलब पैटर्न आपको मिलेगा कि कंपटीशन में अगर इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे या वहां पे आपको मिलेगा। तो उसी तरीके का क्वेश्चन लगभग लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की। कि अभी तक तो आपने जो सीखा है, जो समझा है, वो आपने ट्रांसलेशन समझा, उसी के साथ साथ कुछ ग्रामर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी जाना। अब वही सबको मिला के जो आपके एक स्टेप आगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जहां जहां भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसमें इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो कैसे बनेगा, ये भी जरूरी है। कि साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ये ना सिर्फ आपकी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज या ट्रांसलेशन की क्लास है, बल्कि आप अगर पूरी तरीके से अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं इंग्लिश की, तो ये उसका एक फाउंडेशन है। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 10 क्वेश्चन है और उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। आई होप कि अच्छा लगेगा आपको, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। इसको आपको ठीक करना है, मतलब करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है? अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी है? हमने पढ़ा है इज, एम और आर। दूसरा टॉपिक जो सब था वो हमने पढ़ा वॉज और वर। तीसरा टॉपिक जो हमारा लोगों का था वो शैल बी और विल बी था। ठीक है, इन्हीं टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि अगर क्वेश्चंस आपके बने, ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा कि लिख कर आ जाएगा करेक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको आप क्या करिए, करेक्ट कीजिए। अब करेक्ट करना है तो क्या सिर्फ इज, एम, आर आपसे करेक्ट करवाएगा? नहीं, जितनी भी चीजें अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं सबको करेक्ट करना है। यानी हमको वर्ब भी देखना है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी देखना है, सेंटेंस भी देखना है, और उसके साथ पंक्चुएशंस भी देखना है। इतने सारे चीज हमको देखने हैं। एक सेंटेंस के अंदर जो जो चीजें होती है हमको सब देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यू एंड आई एम काइंड, फुल स्टॉप लगा है। इसका मतलब कि क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन वाइज आपका ठीक है। अगेन सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वर्ब देखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। कैसा वर्ब है हमको नहीं पता। काइंड आपका क्या है, नाम नहीं होता, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन काइंड है? आप कहोगे यू एंड आई, यानी ये जो यू एंड आई लिखा हुआ है ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन ये भी है और प्रोनाउन ये भी है। एंड दो प्रोनाउन को, दो वर्ड को जोड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या गलत है। अगर गलत है तो उसको ठीक कीजिए। चलिए सब्जेक्ट देखते हैं अब हम लोग। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। कौन काइंड है? आप कहोगे तुम काइंड हो, यू काइंड है। तो हम कहेंगे आई भी तो हो सकता है, आप कहोगे हाँ हाँ आई भी काइंड है। तो सिर्फ आई काइंड नहीं है, ना सिर्फ यू काइंड है, बल्कि इन दोनों को मिला के यू एंड आई दोनों लोग क्या है, काइंड है। इसका मतलब जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, वो क्या है ये बताओ, वो क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा है। अब बताओ, एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट है तो इज लगता है, एम लगता है कि आर लगता है? आप खुद बताओ क्या लगता है। आप बताओगे भैया, जब सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी बहुवचन में होता है। यहां हमने एम लिख के आई के लिए तो हमने चलो वर्ब दे दिया, तो यू का कहां गया, यू का वर्ब कहां? इसलिए यहाँ पे एम क्या है, गलत है। सही क्या होगा आपका, आर होगा। अब सेंटेंस आपका सही है, यू एंड आई आर काइंड। जरा सा यहाँ पे रुको
और एक चीज और देखो, इसी सेंटेंस के अंदर एक रूल भी फॉलो हो रहा है, रूल ऑफ 231, 231 वाला, जो हमने आपको शायद दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था, वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। पहले आप सेकंड पर्सन लिखोगे, फिर थर्ड लिखोगे, फिर फर्स्ट। चलो पहले आपने सेकंड लिखा, थर्ड तो है नहीं, फर्स्ट है। इसका मतलब कि ये वाला रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे डील करना है? अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर काइंड नॉट, दे आर काइंड नॉट। अगेन वर्ब देखो, यहाँ पे तो कोई एक्शन वर्ड नहीं है, आर है तो लिंकिंग वर्ब हो सकता है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया, आपका वर्ब हो गया। काइंड अभी ऊपर बताया है क्या है, एडजेक्टिव है। नॉट क्या है आपका, एडवर्ब है। ठीक है, और दे क्या है, प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन है, प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें तो सब चीज फॉलो हो रहा है भैया। सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल है तो उसके साथ आर लग रहा है, सही बात है। और ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो सब कुछ तो फॉलो हो रहा है। हम कहेंगे रुको थोड़ा ध्यान दो नॉट के ऊपर। नॉट जो है ना स्ट्रक्चरली गलत लिख दिया है, इसको कहाँ होना चाहिए, इस जगह पर। यानी सेंटेंस आपका क्या बनेगा, सेंटेंस आपका जो सही वाला है वो इस तरीके का बनेगा, दे आर नॉट काइंड। अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पे नॉट क्यों आया, या पहले ही क्यों लिखा हमने, बट थोड़ा सा आप क्या कीजिए, वेट कीजिए, या आप समझ पा रहे होगे खुद की लॉजिक से। क्योंकि जब आप खुद की लॉजिक से कोई चीज समझ जाते हो ना, तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। आगे तो हम बताएंगे, थोड़ा बहुत इस पे हिंट देंगे, बट चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए, वाई इज यू काइंड। अगेन यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक वर्ब दिख रहा है, ये इज, ये लिंकिंग वर्ब हो सकता है अगर ये किसको जोड़ रहा हो, सब्जेक्ट को किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा हो। ये आपका एडजेक्टिव हो गया। यू क्या है आपका, प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन और प्लूरल की तरह यूज करते हैं। यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट देखो कौन काइंड है, आप कहोगे यू, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड लगा है तो पंक्चुएशन के हिसाब से भी चीजें आपकी ठीक हो गई। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। काम किसकी तरीके से कर रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं, कि वाई क्वेश्चन वर्ड है, एडवर्ब ऑफ रीजन की तरह क्यों काम कर रहा है। सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस के अंदर गलती कहाँ है, कहाँ गलती है आपको दिख रही है, बिल्कुल आप देखो दिख रही होगी। जब ये सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ तो इज नहीं लगता है ना, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। यू के साथ क्या लगता है, बोलो, आर लगता है। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी चीज हम बता रहे हैं, अगर आप इन छोटी चीजों को देख पा रहे हो, मतलब देखने का मतलब कि जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा वाई इज यू काइंड, अगर आप देख के समझ पा रहे हो कि भैया यू के साथ तो आर लगता है, तो आप एकदम सही ट्रैक पे हो। मतलब चीजें आपको फिर आगे समझ में आएगी, आप कहीं से भी पढ़ो, अगर इतनी बातें आप समझ पा रहे हो यहाँ से, तो आप चीजें समझ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई रोहन आर वरीड। अगेन यहाँ पे एक वर्ड आ गया आर, वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। वरीड नाउन वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह का काम करेगा। रोहन आपका क्या है भैया, नाउन है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक रोहन की तरह काम करता है। ठीक है, तो कौन चिंतित है, तुम कहोगे रोहन। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड है तो एडवर्ब ऑफ, अगेन क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। अब देखो इस सेंटेंस में क्या क्या गलतियां हो सकती है, अपने लेवल से आपको चेक करो। वाई रोहन आर वरीड, तो आप कहोगे सर अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ क्या नहीं आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये कहानी आपकी ठीक है, तो आप कहोगे नहीं एक गलती और भी हो रही है। भैया जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पंक्चुएशन में तो मिस्टेक देखेंगे, फुल स्टॉप क्यों होगा। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलो हमने कहा ये भी ठीक है, सही बात है। क्या अब सेंटेंस सही हो गया, तो आप देखोगे नहीं, अभी भी सेंटेंस तो कहाँ सही हो गया, सेंटेंस तो क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है यानी इंट्रोगेटिव जो होता है, उसमें तो वर्ब पहले होता है, तो ये वर्ब जो है तो बीच में आ गया, इसको उठा के कहाँ लाओगे आप, यहाँ लाओगे। तो इसका फ्रेमिंग अगर हम करना चाहें, यहाँ पे आप देखिएगा, वाई इज रोहन वरीड, रोहन वरीड क्यों है, अब ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ।
ठीक है, ये बात समझ में आई, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मामला वारा न्यारा हो रहा है, तो ठीक है, आप बने रहिए, आपको ठीक ठाक चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और अच्छे लेवल पे सीखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, हाउ आई एम काइंड, हाउ आई एम काइंड, ये अब सेंटेंस आपका सही हो सकता था, ठीक है, लेकिन आपको जो एक पंक्चुएशन मार्क यहाँ दे दिया है ना, क्वेश्चन मार्क वाला, इससे कहानी पूरी बदल गई। इसीलिए कहते हैं पंक्चुएशन मार्क आप जरूर देखा करिए, इससे भी बहुत कुछ क्लियर होता है। अब यहाँ पंक्चुएशन मार्क देके आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलो देखते हैं। अगेन ये आपका क्या हो गया, ये है वर्ब, काम लिंकिंग वर्ब की तरह करेगा, ये एडजेक्टिव है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, कौन काइंड है, आप कहोगे मैं काइंड हूँ, फर्स्ट पर्सन, और ये सब्जेक्ट हो गया। तो भैया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा है कि नहीं, हाँ लगा है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, इसका मतलब कि ये ठीक है। तो गलती कहाँ हो गई, तो गलती यहाँ हुई कि भैया क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब जो होता है सब्जेक्ट से पहले आता है। तो आप क्या कर दो, हाउ इज आई काइंड, क्या ये सही लिखा है, कह नहीं इसका है होगा, एम होना चाहिए ना, हाउ एम आई काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉज यू रेडी, क्वेश्चन मार्क है, आप तुरंत देख के बता दो भैया यहाँ वॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यू के साथ क्या आता है, वर आता है, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम आगे नहीं बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा, सारा वर नॉट हैप्पी, सारा वर नॉट हैप्पी। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, चाहो तो इसको आप सिंगल इंट्रोगेटिव बना दो, चाहो तो इसको आप असर्टिव बना दो। हम क्वेश्चन जो आपको दिए हैं समझाने के लिए वो असर्टिव दिए हैं। इसका मतलब कि क्वेश्चन असर्टिव है तो क्वेश्चन मार्क न लगकर फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। दूसरा चीज, ये सारा आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सारा सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा, क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, अगेन एडवर्ब हो गया। हैप्पी बॉय, ये आपका हो गया एडजेक्टिव, काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। बात समझ में कुछ आई, कुछ समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आई एंड यू विल नॉट बी हैप्पी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अभी रिसेंटली हमने पढ़ाया है, ये आपका क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और सेंटेंस को ये फ्यूचर कर रहा है। ये आपका क्या हो गया भैया, एडवर्ब हो गया, सेंटेंस को नेगेटिव कर रहा है। बी जो है आपका वर्ब है, काम लिंकिंग वर्ब की तरीके से कर रहा है। हैप्पी बॉय यानी हैप्पी एडजेक्टिव है, काम आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से कर रहा है। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, बताया जा रहा है, तो इसलिए हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आप कहोगे हम सिंगल इंट्रोगेटिव बना दे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना दो। जब ऑप्शन नहीं तो आप दोनों बना सकते हो, हम अफर्मेटिव ही असर्टिव ही सेंटेंस को मान के कर रहे हैं। तो कौन खुश नहीं रहेगा, जवाब आएगा मैं खुश नहीं रहूंगा, तुम खुश नहीं रहोगे, कि मैं और तुम दोनों खुश नहीं रहोगे। तो जवाब ये आए भैया मैं और तुम दोनों खुश नहीं रहेंगे। इसका मतलब कि ये पूरा जो काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल है तो फ्यूचर है, तो विल शैल वाला मैटर नहीं करेगा। चलो देख लेते हैं, ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन कंजंक्शन, प्रोनाउन को जोड़ रहा है, ये भी प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन। तो भैया सेंटेंस तो सही हो गया, नहीं 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 रुको, सेंटेंस कहाँ सही हुआ, अभी तो यहाँ हमको अगर दो एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाता है तो 231 भी तो देखते हैं। तो देख लो 231, इसका मतलब कि आप पहले दो लिखोगे, यहाँ पे यू लिखना चाहिए था हमें, है ना। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, 131 भी होता है, ठीक है, उसको बताएंगे बाद में। तो अब ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड पर्सन। अब सेंटेंस सही है, यू एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, यू एंड आई विल नॉट बी हैप्पी। रूल ऑफ 123 भी होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, होता है, बट अभी हम नहीं बताना चाह रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी तो शायद हम लोग का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो नेक्स्ट क्लास से, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा ना, कम से कम अभी हम लोग कौन सी क्लास में है, 12, दो लिखे हैं, अभी हम लोग कौन सी क्लास में है, 12। तो अभी कम से कम आपकी 18 से 20 क्लासेस और हैं। समझ लीजिए बेसिक की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा क्लास करने के बाद फिर एकदम मामला आपका एकदम सही हो जाएगा। ट्रांसलेशन वगैरह जो भी जो कंपोनेंट्स आप यहाँ से सीख के जाओगे ना, फिर वो सिर्फ आपको ही आता होगा। अपने लेवल के स्टूडेंट को देखिएगा, फिर इससे कंपेयर कीजिएगा अपने नॉलेज को, तो आई थिंक कि आप अपर हैंड रहोगे। थोड़ा उनसे ज़्यादा आपको आता होगा, थोड़ा क्या बहुत कुछ ज़्यादा आता होगा, जिस स्टैंडर्ड में आप हो
ये हमारी वीडियो किसी भी क्लास के स्टूडेंट अगर देख रहे हो, अपने स्टैंडर्ड के लड़कों को मिलाना और उनसे इस सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, देखना आप हमेशा उनसे 1-2 कदम आगे दिखोगे। किसी भी स्टैंडर्ड में हो आप, चाहे एकेडमिक हो, चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को रख के देखिएगा और अपने ही स्टैंडर्ड के लड़कों से या अपने ही साथ के लड़कों के साथ डिस्कस कीजिएगा। आपको खुद ही फ़र्क समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश एक होती है रट ले लेना, एक होती है समझ लेना। तो आप कैसी इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए 2 क्वेश्चन और बताते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन बोला था तो 10 करा ही लेते हैं। देखिए आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक, सेंटेंस को फ्यूचर कर रहा है, बी इसलिए लगा दिया है। लिंकिंग वर्ब रेडी आपका हो गया, ये आपका हो गया प्रोनाउन और सेकंड। तो कौन रेडी नहीं रहेगा, तुम रेडी नहीं रहोगे, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या स्ट्रक्चर वाइज ये चीजें ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज क्या ये चीजें ठीक है कि 2-2 वर्ब को आपने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले उठा के रख दिया, जबकि रखना क्या था, एक ऑक्सिलरी वर्ब को। अभी ठीक इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस किया है कि जब 2 वर्ब आ जाए तो कौन से वर्ब को आप आगे लेंगे। आप पीछे देखिएगा इस वीडियो को, क्लास नंबर 11 में इसको हमने डिस्कस किया है। तो क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा कि विल यू बी रेडी, क्या आप तैयार रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक का। वाई राम एंड रोहन वॉज रेडी, वाई राम एंड रोहन वॉज रेडी। तो चलिए ये देखिए वर्ब हो गया तो लिंकिंग वर्ब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई एक्शन वर्ड नहीं आया है और क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है आपका, इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कि क्वेश्चन जो सेंटेंस आपका है वो डबल इंट्रोगेटिव है। अब कौन रेडी नहीं था, राम और रोहन, यानी ये दोनों रेडी नहीं थे। सब्जेक्ट जो आपका है वो एक से ज्यादा है, इसका मतलब कि अब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल, और यहाँ पे जो वर्ब आया है वो सिंगुलर, तो इसको काट के पहले ठीक कर दो वर्ब। अब बात करो क्वेश्चन वाले की, तो ये इसको उठा के कहाँ लगा दो, सब्जेक्ट के पहले। तो क्या बन जाएगा, वाई वर राम एंड रोहन रेडी, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपका सही हो गया है। अगेन अगर हम ये पूछना चाहें कि ये जो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड वाई है, ये काम क्या कर रहा है भैया, भैया ये काम क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है आप बताओगे। ये तो एडवर्ब का काम कर रहा है, और कैसा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन। आपको कुछ चीजें एडवर्ब की समझ में आने लगी होगी, हाउ वाली, वाई वाली, नॉट वाली। तो देखिए आप कुछ ना कुछ एडवर्ब भी आप बीच में सीखते जा रहे हो, प्रोनाउन भी आप सीखते जा रहे हैं, प्रोनाउन का कुछ रूल भी सीखते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है वो ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें आप एक ही क्लास में आप 2 चीज सीखोगे, एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन भी सीखेंगे उसी में, और उसी में हम क्या सीखेंगे बोलो, एडजेक्टिव भी। तो नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छी होने वाली है जिसमें हम एक ही क्लास के अंदर 2 चीज बताने वाले हैं, क्योंकि आप एक ही क्लास में दोनों चीज साथ में सीख जाओगे ताकि ट्रांसलेशन करना आसान हो जाए। उम्मीद है ये रिवीजन की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा कि सेंटेंस अगर करेक्ट करने के लिए आए, पंक्चुएशन के लिए आए, तो किस तरीके से आप देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।